क्यों होता है राम, ये तो बंदे हैं तेरे, बदकर्मों का परिणाम, बदकर्मों का किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे ये खाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पे ये खाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का। तेरी जो बुझाया न होता, दिया दूसरों का जो बुझाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी न होता ज़माने में कभी घर से बेघर, न होता ज़माने में कभी घर से बेघर, जो घर दूसरों का जलाया न होता, जो घर दूसरों का जलाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का। अगर तू न हंसता दूसरों के दुख पर, अगर तू न हंसता दूसरों के दुख पर, तो प्रभु ने तुझे यूं रुलाया न होता, प्रभु ने तुझे रुलाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का। अगर प्यार तो प्रेम करता सभी से, अगर प्यार तो प्रेम करता सभी से, तो ज़माने में कोई पराया न होता, ज़माने में कोई पराया न होता, अगर
किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पे यूं खाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता अगर दिल किसी का। यहाँ आज किसी के दिल दुखाने की बात जो सीधी है, ऐसे तो देखा जाए बहुत ही सरल, छोटे से छोटे व्यक्ति को जिसने कुछ ज्ञान ध्यान अधिक ना पढ़ा हो, वेदों को ना भी पढ़ा हो, उपनिषदों दर्शनों को ना पढ़ा हो, तब भी उसको तो ये एक क्यों है ये सिंपल बात, क्योंकि ये आत्मवत है, ये आत्मा का आत्मा का पता है स्वभाव है, उसको यह समझ आ जाती है कि यह ठीक है, यह ठीक नहीं है। ये इतनी सी बात किसी भी वेदों शास्त्रों को समझाने की नहीं होती। ये छोटा जो मजदूर होता है, पत्थर तोड़ता है ना, उसको भी अंदर से ये आभास होता है, इतना पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो किसी को दुख देना ये गलत है, यह प्रत्येक आत्मा को पता चलता है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ये है। हम सब आत्माएं क्या चाहते हैं? दुख से छूटना चाहते हैं ना। प्रत्येक आत्मा, ज्ञानी है अज्ञानी है, अमीर है गरीब है, राजा है रंक है, छोटा है बड़ा है, और मनुष्य है या पशु जंतु है, वो भी दुख नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे जैसी आत्मा है। तो सारी आत्माएं दुख से छूटना चाहती है। अब आप देखिए, ये सरल बात हुई ना, जो व्यक्ति जो आत्मा स्वयं जिस चीज से छूटना चाहता है, उसको पता है दुख ना दुख तो बिल्कुल नहीं चाहिए, दुख को परे हटाओ, दुख को दूर करो, और वो सारे कर्म क्रियाएं और यत्न प्रयास सब किस लिए करता है? दुख मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे आस पास सब दुख हट जाना चाहिए, है ना। और वो सही बात भी है। ईश्वर कहता है हाँ यही करना है, आपको अपने दुख को दूर करना है। इसीलिए मनुष्य जीवन में दुख को दूर करने के बहुत अधिक साधन है। पशु पक्षियों के विचारों के पास, वो भी चाहते तो हैं दुख को दूर करना, पर उनके पास इतने अवसर इतने साधन है नहीं। ये एकमात्र एक मनुष्य है जिसको ईश्वर ने पूर्णता से एकदम सारे के सारे साधन, पूर्ण साधन दे दिए। एक इतनी भी कमी नहीं छोड़ी कि तुम इतनी कमी में रह गई है तो अब तुम दुखी हो जाओ ना। बोलता है सारे के सारे दुखों से छूट जाओ, मैंने तुम्हें सारे साधन दे दिए। अब आप सोचो, जो व्यक्ति पहले से ही दुख से छूटना चाहता है, तो वो दूसरे के लिए वो ही कार्य दूसरे के लिए कैसे कर सकता है? वो ये कर ही नहीं सकता। इसमें ज्ञान ध्यान की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो एक मामूली सी सिंपल सरल बात है। अब ये सिंपल सरल बात लोगों को समझ नहीं आती। हम सब तो फिर भी ज्ञानी ध्यानी है, हम समझ जाते हैं। हमने बहुत कुछ समझा है, अपने आप को दुख से दूर भी किया है, और हम दूसरों का दुख दूर करने का हम बहुत सारा प्रयास करते हैं। हम यही तो चाहते हैं। जो ज्ञानवान है वो इस तरह का सोचता है, स्वयं के दूर करता जाता है, और दूसरों के दुखों को दूर करने का यथा योग्य जितना उसका सामर्थ्य है, पर वो प्रयास अवश्य करता रहता है, तो वो तो सही जा रहा है। पर जो कुछ लोग हैं ऐसे भी हैं, हम देखते हैं कि जिनको ये सिंपल सी बात समझ नहीं आती। वो अपने दुखों को तो दूर करना, वो इतना किंचित मात्र भी वो स्वयं को दुख नहीं चाहते। और उनका स्वभाव पता है कैसा है? वो क्या समझते हैं, उनका ज्ञान ऐसा उल्टा है। वो समझते हैं कि मेरा दुख पता है कब दूर होगा? जब मैं दूसरों को दुख दूंगा,
तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। अब कुछ लोगों का मतलब ये नियम ही ऐसा है, उनकी सोच ही इस प्रकार की है कि दूसरों को हानि पहुंचा के, दूसरों को दुख पहुंचा के हर तरह से फिर मैं देखूं कैसा सुखी हो जाता हूँ, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये इतना अज्ञान। और फिर वही लोग, अब वही लोग आज जो नई जनरेशन है, ये जो नए नए लोग अभी अभी जिसको कहते हैं नया नया विद्यार्थी, अभी उसका ब्रह्मचर्य आश्रम है, अभी उसने कुछ सीखा पढ़ा नहीं, मात्र थोड़ा दिन आया और वो क्या सोचने लगा, अब मैं धन कमाऊंगा। अब जो समय उसका ब्रह्मचर्य आश्रम का था ज्ञान पढ़ने का, अच्छे से ज्ञानवान बन लो, कुछ थोड़ा वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, और पढ़ने के पश्चात फिर विवेकी बनो, थोड़ा विवेक धारण करो, थोड़ी सभ्यता, थोड़ी शीलता, थोड़े सद्गुणों को धारण करो, फिर आप उस क्षेत्र में धन कमाने के लिए निकल पड़ो। पर आज नई पीढ़ी जो कुछ लोग ज्यादा नहीं पर कुछ लोगों ने बस ये उनकी, क्योंकि उन बेचारे बच्चों की गलती नहीं, उनके माता पिता का और उनके बड़ों का भी यही उनका सपोर्ट रहता है कि हाँ बस कुछ सीखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तू जा, बस तू ढेर सारा धन कमा, धन भी कमा, यश भी कमा, ये तो क्षेत्र बड़ा ऐसा है, इसमें यश भी खूब मिलेगा, धन भी खूब मिलेगा, बस जा तू धन कमा। तो जो जितने बड़े लोग हैं और जितने उनके माता पिता और उसका जितनों से बड़े लोगों से संपर्क है, उसका मार्गदर्शन उसको सही मिल नहीं रहा। अब गलत मार्गदर्शन में वो बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक तो पहले से ही उसका भी संस्कार जिस माता पिता के वहाँ उत्पन्न हुआ, जहाँ वो बड़ा हुआ, तो उसको संस्कार तो वैसे ही पहले से ही ऐसे मिले हुए हैं, अभिमान वाले, स्वार्थ वाले, मात्र भौतिकता वाले, और ऊपर से बड़ों का भी मार्गदर्शन यही मिला, प्रोत्साहन मिला, हाँ हाँ ठीक है करो करो, स्वार्थवश हो चाहे किसी के भी वश। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, मात्र और मात्र इतनी अविद्याग्रस्त, इतनी अविद्या, आप सोचो, जरा भी सोच विचार नहीं, इतना उनके अंदर जबरदस्त अहंकार। किसी बड़े विद्यावान ने अगर एक शब्द उनको बता दिया कि ये जो आप कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें ऐसा बदलाव कर सकते हैं, तो आग बबूला जैसे उनके नाक पर गुस्सा जैसे पड़ा हो। मुझे बोला क्यों ऐसे तिलमिला उठते हैं, आप देखें तो आपका लगेगा कि ये क्या हो रहा है, इतना अधिक तिलमिला उठते हैं और ऐसी असभ्य वाणी और ऐसी उल्टे, फिर खाली वाणी तक भी सीमित नहीं रह जाते, ऐसा कुकर्म ऐसा अकृत्य जो करना नहीं चाहिए वैसा कार्य कर देते हैं, जिससे सामने वाले की इतनी जबरदस्त भयंकर हानि पहुंचा देते हैं। और फिर जब उसका गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर होते हैं वो, इसको कहते हैं शॉर्ट टेम्पर, जब गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, सोचा विचारा, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अब क्या, अब भाई भाई लड़ाई करते हैं, एक भाई बहुत अधिक क्रोधित है, अभिमानी है, द्वेष वाला है, और एकदम से गुस्सा आ जाता है, गुस्से में अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता, बेकाबू हो जाता है। अब उस गुस्से में भाई को मार डाला, अब बाद में तू कितना भी पश्चाताप कर लो, सॉरी बोलो, वो क्या उठे जिएगा, वो जी सकता है, भाई को तो मार डाला ना। तो ऐसे ही जब आप विद्वानों के साथ, कुछ लोग ऐसे नए नए बच्चे आगे आ रहे हैं, वो लोग क्या समझते हैं कि थोड़ा सा हवन करना आ गया, थोड़े 2-4 मंत्र आ गए, तो अब हम विद्वानों के साथ कुतर्क करेंगे, उनको नीचा दिखाना नहीं। आप अविद्यावान हो, ऊपर से ऐसा, आपको अविद्या है, इसीलिए आप ऐसा बोलते हो, आपको अविद्या है। अब बताएं, इसका कुछ भी हमारे ऋषि ने, पता है, व्यवहार भानु में क्या बता दिया, इसको क्या कहा, इसको क्या बता दिया कि जो महामूर्ख होता है ना उसको, अब इसका एक मंत्र बताया है इतना अच्छा, सर्वस्य औषध अस्ति, सर्वस्य औषधम अस्ति शस्त्र कथितम, मूर्खस्य न अस्ति औषधम। अब इसका अर्थ क्या बताते हैं, सबका औषध शास्त्र में है, हर एक चीज की औषधि है शास्त्रों में,
कोई ऐसा रोग नहीं है जिसकी औषधि ना हो, परंतु शठ मनुष्य का औषध नहीं का। शठ अर्थात इतना मूर्ख, सबका औषध है परंतु शठ मनुष्य का औषध नहीं का। ऐसे हठी मनुष्यों से अलग रहें। जो भी सुधारा चाहे तो विद्वान उपदेश करके उनको अवश्य सुधारे। अब क्या बता दिया, विद्वान उसको अवश्य सुधारे। अब विद्वान का तो एक शब्द भी अगर प्रेम पूर्ण मात्र एक शब्द कहा, उसका भी उल्टा अर्थ लेके अनर्थ करके और फिर उल्टे कर्म करके उस विद्वान को ही मार ही डाला। अगर अशब्द बोला होता तो चलेगा, पर नहीं, ऐसा कर्म कर देते कि सामने वाले की तो हत्या से भी अधिक उसकी दुर्गति बना देते हैं। उसका एक छोटा सा दृष्टांत भी यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ये व्यवहार भानु छोटा सा पुस्तक, इतनी अच्छी अच्छी दृष्टांत है, इतने छोटे छोटे महर्षि दयानंद सरस्वती की सोच देखिए आप, कैसे हमको विद्यावान बनाने के लिए, अपने अनुयायियों को एकदम श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए कैसी कैसी भाषा का, इतनी सुंदर भाषा का उपयोग किया और इतनी सुंदर दृष्टांत, जैसे किसी को दुख भी ना पहुंचे और सारे के सारे समझ जाएं। कितनी अच्छी बात बताई, हम ऋषि के शब्दों में ही सुनते हैं, कितना अच्छा दृष्टांत दिया। यहाँ महाजड़ और विद्वान का दृष्टांत सुनो। कहीं एक रामदास वैरागी का चेला भूपाल दास पाठ करता करता कुएं पर पानी भरने को गया। वहां एक पंडित बैठा था। उसने अशुद्ध पाठ सुनकर कहा कि तू श्री गणेशाय नमः ऐसा बोलता है, तो वो शुद्ध नहीं है, किंतु शुद्ध क्या है, श्री गणेशाय नमः ऐसा शुद्ध पाठ कर। तब वो बोला कि मेरे महंत जी ने, बड़े पंडित हैं वो, उन्होंने जैसा मुझे बताया है मैं वैसा ही बोलूंगा। और उसने क्या किया, पानी भर के और अपने गुरु के पास जाके कहा, महाराज जी वहां देखो कुएं पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, वो मुझे अशुद्ध बतलाता है। तो वो जो उसका महंत जी था अपने चेले को बोला, अच्छा उसको यहाँ बुला लाओ, मैं उसको फटकारता हूँ। तो वह गुरु का फटकारा मेरे चेले को क्यों बहकाता है, शुद्ध का अशुद्ध क्यों बताता है, मैं उसको सीधा करता हूँ, उसको ले आओ। तो पंडित ने कहा, वो जाके उसको ले आया। पंडित ने कहा कि एक प्रकार का महंत जी ने कहा तू कुछ भी नहीं जानता। उसने क्या बता दिया था, फटकारा के चेले को बहकाता है, अशुद्ध कहता है। चेला गया पंडित जी को बुला लाया। अब पंडित जी ने महंत जी से बोला कि तू इसे कितने प्रकार के पाठ जानता है। वो जो महंत था ना, वो उसको पूछता है पंडित को, तू कितने प्रकार के पाठ जानता है। तब वो पंडित कहता है मैं तो एक ही प्रकार का पाठ जानता हूँ, जो सही है शुद्ध है, बस मैं वो एक ही प्रकार का जानता हूँ। तब वो महंत क्या बोलता है, अच्छा तू एक ही प्रकार का जानता है, तू कुछ नहीं जानता। महंत जी ने कहा तू कुछ भी नहीं जानता, देख मैं 3 प्रकार का पाठ जानता हूँ। और वो उसने 3 प्रकार का पाठ देखिए जो करके सुनाया। आप देखिए महामूर्खता की जो बातें। एक श्री गणेशाय जन्म, दूसरा श्री गणेशापनम, तीसरा श्री गणेशाय नमः। तब पंडित जी महंत जी को बोले तुम्हारे पाठ में 5 दोष हैं। तब पंडित जी बोला कि अच्छा बोलना 5 अशुद्ध है। महंत जी बोले चल बे चल, गुरु के घर में सब अशुद्ध, सब अशुद्ध, अशुद्ध कुछ नहीं होता, सब शुद्ध है। पंडित चुप करके चले आए, क्योंकि उनको पता है कि शठ मनुष्य का, हठी मनुष्य का कोई भी इलाज, कहीं औषधि नहीं। कितनी मतलब मूर्ख, महामूर्ख। फिर आगे क्या बताया, जड़ बुद्धि और शुद्ध बुद्धि। जड़ बुद्धि क्या, जिसको कितनी बार भी प्रेम से समझाए, डांट के समझाए, पर नहीं, वो समझने को तैयार ही नहीं। मैं सही हूँ, आपको नहीं पता, ऊपर से विद्वान को गलत ठहराना, नहीं आप गलत हैं, हम सही हैं। तो इस तरह से जड़ बुद्धि। तो हम सब जो, अब वो तो थी नए लोगों की बात,
जो नए नए आ रहे हैं वो इतनी सारी अधिक गलतियां करके अविद्याग्रस्त होके विद्वानों के साथ कुतर्क करते हैं और बड़े लोगों का अपमान करते हैं, उनके मान सम्मान ज़रा भी नहीं रखते और सोचते हैं मैंने एक बड़े को पकड़ लिया, बस मेरा काम उससे चल रहा है, मुझे अब दूसरों की कोई आवश्यकता नहीं। तो ईश्वर कहता है नहीं, ये ठीक बातें नहीं है। हमें सबके साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव करना। छोटा बड़ा तो हमारे वेदों ने कभी सिखाया ही नहीं था। ये क्या हमने पकड़ लिया, ये बड़े विद्वान को पकड़ लिया, बाकी दूसरे सबका मैं जो जी चाहे जैसा दुर्व्यवहार करूँगा। तो हमें तो क्या करना है, हमें मन की सफाई, हमें ये जो कठोपनिषद में हम सब साधक हैं, अब वो बात छोड़ के हम साधक हैं। हम साधकों को क्या बताया गया, हम साधक यहाँ क्यों आते हैं वेदों से, आर्य समाज से। मुख्य व्यक्ति का हेतु ये होता है कि मैं वेदों को पढ़कर मैं ईश्वर की प्राप्ति करूँगा, मैं अपने मोक्ष की प्राप्ति करूँगा। सारे साधकों का यही मुख्य लक्ष्य होता है। तब कठोपनिषद में ऋषि बताते हैं कि जो मन है वो जो मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष, इन 3 दोषों से जो मन युक्त है वो आत्मा की और ईश्वर दोनों की प्राप्ति नहीं करा सकता। क्योंकि ये जो 3 दोष से जब व्यक्ति रहित हो जाता है मन से, तब तो वो अपनी जो लक्ष्य है, जो इस यहाँ आया है पढ़ने, तो उसका तब वो लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। तो उसको 3 को हम थोड़ा सा समझते हैं। प्रथम क्या बता दिया, मल दोष। तो मल दोष का अर्थ है, मल दोष किसको कहते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाने का मात्र केवल विचार किया, वो मल दोष है। अभी हानि पहुंचा ही नहीं है, मात्र मन में विचार आया कि मैं इसको ऐसा हानि पहुंचाऊंगा, पहुंचा ही नहीं, मात्र विचार किया। तो ऋषि ने बता दिया ये मल दोष है। विचार से ही मल दोष तुम्हारा उत्पन्न हो गया। वो कैसे, तो बताते हैं, यथा दर्पण नेत्र अंजन, अर्थात जैसे नेत्रों में अंजन है और वो दर्पण मैला है, तो नेत्र और नेत्र के अंदर जो अंजन लगा है वो मैला दर्पण नहीं दिखा सकता। वैसे ही आपको ये जो मन में मैल है दूसरों को हानि पहुंचाने की, वो जो विचार आया वो आपको अपनी आत्मा से और अपने परमात्मा, उसके अंदर जो ईश्वर बैठा है परमात्मा, उन दोनों से दूर कर देगा, वो उसको नहीं दिखा सकता। तो और आगे इसी बात में क्या बताते हैं कि जो मनुष्य, वो मनुष्य महामूर्ख है जो मन के दोषों को हटाए बगैर ईश्वर की और आत्मा की प्राप्ति करना चाहता है। और फिर आगे गुरु के लिए क्या बताया, वो गुरु कपटी है। क्या बताया, वो गुरु कपटी है जो अपने शिष्यों को ये नहीं बताता कि आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही साधन है, मन के दोषों को दूर करना। अन्य अन्य साधन बताता है, जो मुख्य साधन है मन को एकदम से दोषों से दूर करना, जो नहीं बताता वो गुरु कपटी है। क्योंकि इससे बेचारे साधकों का तो कुछ लाभ होगा नहीं, तो दोष तो गुरु पे आया ना, क्योंकि गुरु स्पष्टता से नहीं समझा रहा। तो इसीलिए गुरु को भी दोष है, गुरु को कपटी नाम दे दिया। आप सोचिए, ऋषि ने गुरु को कपटी नाम दे दिया तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। दूसरा क्या बता दिया, मल दोष, फिर विक्षेप दोष। विक्षेप अर्थात मन की चंचलता। तो मन चंचल, चंचल अर्थात मन चंचल, इतना अधिक विद्युत की तरंगों से भी अधिक वेग में वेगवान, कुछ न कुछ संकल्प और विकल्प करता ही रहता है। एक संकल्प अभी कुछ अच्छा शुभ आया कि नहीं 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 ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा सबके लिए अच्छा, फिर तुरंत विकल्प आ गया, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, सब ऐसा ही करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। तो ये मन की, ये है मन की चंचलता। शुभ भी आया, अभी शुभ आया, फिर दबा दिया, फिर उल्टा अशुभ आया, फिर जो ज्ञानवान है, समझदार है, जो इसका मन की जो चंचलता है उस पे नियंत्रण कर देता है। शुभ विचार आया, बस उसको पकड़े रखो, और शुभ विचार आया तो वैसा कर दो ना। फिर वो विकल्प आया तो विकल्प को क्यों करते हो, विकल्प को हटा दो, वो तो मन का काम है। वो संकल्प विकल्प करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। आपको जो पहला प्रथम संकल्प अच्छा शुभ वाला बता दिया, नहीं ऐसा करना चाहिए, ये ठीक है,
इसमें सबका अलग है। फिर विकल्प पे क्यों पढ़ते हो? तो ऐसा, तो इसका भी क्या दूसरा दृष्टांत दिया ऋषि ने कि जैसे एक तेज दर्पण ऐसे भाग रहा हो, गोल 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 गोल, जैसे पंखा घूम रहा हो। अब उस दर्पण, घूमते हुए दर्पण में क्या हमें हमारी आंख और आंख में अंदर डला हुआ अंजन, ये दोनों चीज दिखाई देना संभव है? नहीं है। बस ऐसे ही चंचल मन में इतने सारे संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, तो फिर हम आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा क्या बता दिया? आवरण। आवरण दोष। आवरण अर्थात मन के ऊपर अहंकार का पर्दा जो लगा पड़ा है, उस अहंकार के पर्दे को हटाना है। जैसे दर्पण तो है आगे, पर उसके ऊपर पर्दा लगा हो तो बताइए, ना नेत्र दिखेंगे ना उसका आंजन दिखेगा। तो पर्दा हटा दो तो ये रहा, सब है ना। तो खाली पर्दा हटाना, तो इस तरह से अहंकार का पर्दा। अब अहंकार का दोष, सारे दोषों का जो मूल जननी है ना, वो अहंकार है। कुछ लोगों में इतना अत्यधिक अहंकार होता है, वो जो क्रोध, अति क्रोध करते हैं ना, वो उसका मेन कारण अहंकार होता है। वो इतने अहंकारी होते हैं, अभिमानी, वो समझते मैं लो कर लो बात, मैं इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी, मुझे सब आता है। ये होता कौन है? मुझे जो बोला, ये बोला क्यों? बस वो बोला क्यों, एक शब्द को बोला क्यों करके सामने वाले का पूरा सत्यानाश करके, उसको मिट्टी में, उसका मर्डर करके दफना दिया। एक शब्द बोलने के बदले उसने उसको दफना ही दिया। अब बताओ, ये है अहंकार का दुष्परिणाम। और फिर यहाँ इंसान, माता पिता स्वार्थी हैं, संस्कार नहीं देते, दंड नहीं देते। गुरु स्वार्थी है, दंड नहीं देता, ऊपर से प्रोत्साहन देते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक ही किया, अच्छा किया, करते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, हमें भी बढ़ाते रहो, हमारा लाभ हो रहा है ना, बस चलेगा, दूसरों की हानि होगी हमें नहीं देखना, इस तरह का। तो अंत में ईश्वर क्या बताता है कि सारे लोग चाहे कितने स्वार्थी हो जाएं, माता पिता, गुरु, आचार्य, सरकार, वकील, जज, सब भले कितना भी बिक जाएं, कितने भी अन्याय कर ले, पर एक जज बड़ा बैठा है, न्यायकारी, जो आज हमने भजन लिया, वो न्यायकारी जज, बस वो पूर्ण न्याय करता है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी स्वार्थ के। उसके लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है, उसके लिए सब एक समान, इसीलिए वो एक जैसा इतना अच्छा न्याय करता है। तो फिर जो गलत किया है तो उसका अंजाम तो फिर उल्टा आएगा ही। आपने किसी को रुलाया है, किसी को इस तरह से बेकार, उसके इतने सुचरित्र को आपने इतनी निंदा चुगली इतना करके उसका पूरा चरित्र समाज में ऐसा बिगाड़ दिया, ये छोटे से स्वार्थ के लेके मुझे आगे आना है। अरे आगे आना है तो अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो नए नए जुड़े आगे आए, हमारा कार्य संभालो। हम तो ये अभी हमारा तो मंजिल आखिरी है, हम तो ये कब टाटा बाय बाय हो जाएंगे, तो ऋषि का कार्य कैसे आगे बढ़ेगा जब नए तैयार होंगे। हमारा ये कर्तव्य है और मेरी तो हार्दिक इच्छा होती है कि जैसा मैंने सीखा है मुझसे भी अधिक अच्छा सीखे और नए तैयार हो जाएं, पर वो ही लोग हमें ही मारने पे तुले हैं। आप सोचिए, फिर वो नहीं छूटेंगे ना, फिर ईश्वर उसका न्याय करता है ना, और हम नहीं चाहते कि फिर वो दुख पाए। हमारी एक तो ये भी गलती है, हम सबका भला चाहते हैं, हम सोचते नहीं हमारे हाथों से बच्चे पड़े हैं, उनका तो भला होना चाहिए, क्यों उनका बुरा, क्यों ईश्वर भी दंड क्यों दे, क्यों दे, नहीं मिलना चाहिए दंड। पर सामने वाला समझे भी तो, समझना पड़ेगा ना, प्रेम से, कितना प्रेम से, पुत्र से अधिक, जैसे माता प्यार करती है उससे भी अधिक, और फिर भी यही अंजाम, वो जिसको कहते हैं ढाक के 3 पात। तो फिर क्या किया जाए? अब फिर अंत में ईश्वर कहता है ठीक है, आप सब अपने पूर्ण प्रयास कर लो, अंत में तो मैं ही हूँ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।